Hello everyone, good morning. This is class 4th and this is our second class in class 4th. In previous class we have discussed about chapter 1 भाषा और व्याकरण. इससे पहले वाली क्लास में हम चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण को डिस्कस कर चुके थे कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है. ठीक है, तो जो हमारा आज का क्लास है वो इसकी एक्सरसाइज के लिए है. चैप्टर में दी हुई एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो और थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से हम रिवाइज करने के बाद समझ लेंगे कि भाषा और व्याकरण क्या है. क्योंकि हम भाषा और व्याकरण दोनों के विषय में पढ़ चुके हैं, भाषा को भी जान चुके हैं एंड व्याकरण को भी. ठीक है, तो शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ कि भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है. हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और उसके विचारों को समझते हैं. वो अपने विचार हम तक पहुंचाता है तो हम उसके विचारों को समझते हैं. ठीक है, तो भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं. इसके कितने रूप होते हैं? मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा. सांकेतिक भाषा भी होती है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसे हमने 3rd नंबर पे पढ़ा हुआ था. एंड व्याकरण क्या है? इसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं. ठीक है, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप में नहीं बोल पाएंगे. कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलतियाँ हुई हैं, वो हम नहीं अंडरस्टूड कर पाएंगे. तो जब व्याकरण जो है उसका ज्ञान इसीलिए आवश्यक है कि उसके द्वारा हम सही तरह से शब्दों का, वाक्यों का, वर्ण का इस्तेमाल कर पाते हैं. तो नाउ कम ऑन सी द एक्सरसाइज 2. लेट्स स्टार्ट द रिटन वर्क एंड these there are 5 exercises. नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे. ठीक है, जो आपको अपनी नोटबुक में करना होगा. नोटबुक में प्रॉपर वर्क करना है आपको. चैप्टर मेंशन करेंगे, उसका टॉपिक मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे एंड देन ओनली क्वेश्चन आंसर यू विल राइट इन योर नोटबुक. आपको क्वेश्चन आंसर, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही अपनी नोटबुक में करेंगे एंड अदर एक्सरसाइज में से जो आपको बताया जाएगा वो नोटबुक में करेंगे. बाकी सारी आप सिर्फ बुक में ही फिल करेंगे. सारी एक्सरसाइजेज आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है. क्लियर? तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे. एंड एक्सरसाइज नंबर 2 रिक्त स्थान भरो. इसको मैं पूरा राइट नहीं कर रही हूँ. ठीक है, मैं आपको रीड करके बता रही हूँ. एंड आपके पास बुक है अगर है अवेलेबल तो पेज नंबर 8 पर आप देखिएगा. भाषा द्वारा बोलकर और विचार प्रकट करते हैं. नंबर 2 रिक्त स्थान भरो. ठीक है, भाषा द्वारा बोलकर और विचार प्रकट करते हैं. तो जब आप बोलते हैं तो बोलने के बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है? आपकी बोली हुई बात को सुनता है. तो किस तरह से? भाषा द्वारा बोलकर और सुनकर. और ये दोनों जो बोलना और सुनना जो है वो किस भाषा के किस रूप के कौशल हैं? मौखिक रूप के. तमिलनाडु की मुख्य भाषा क्या है? तमिल. तेलुगु कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश की. कहाँ की? आंध्र प्रदेश की. हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जब हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो उस पर हमने लिपि को भी पढ़ा था. लिपि क्या है? जो हम मुंह से बोलते हैं, जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं उसको लिखित रूप में जब हम लिखते हैं, जो उसका लिखित रूप होता है तो वो क्या है? लिपि के द्वारा ही लिखा जाता है. उसके लिए जो चिन्ह बनाए गए होते हैं वो लिपि कहलाते हैं. तो जो हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं और उन सबको लिखने का
लिखने के लिए जो लिपि है वो भी अलग अलग होती है। तो जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। व्याकरण के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं व्याकरण के? 3। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। किसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं? अभी बताया हुआ था, व्याकरण। किसके द्वारा? व्याकरण। अगेन आई एम रिपीटिंग, भाषा द्वारा बोलकर और सुनकर विचार प्रकट करते हैं। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये क्लियर हो गया। हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 रिक्त स्थान चैप्टर नंबर 8 एंड 9 पर हाफ हाफ दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, इसे नोटबुक में नहीं करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, सही व गलत के निशान लगाइए। ठीक है, नंबर का है दिल्ली की राज्य भाषा हिंदी है। आई एम राइटिंग एंड आप लोग इसको रीड करके समझिए एंड देन आंसर करना है। अपनी बुक में टिक लगाना है एंड यहाँ से जो मैं लगा रही हूँ क्रॉस चेक कर लीजिए, तो आपको क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा क्या है? मैंने आपको बताया हुआ था कि जो हमारी भारत है, हमारा भारत, इसकी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। क्यों है? क्योंकि भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी ही है, लेकिन कुछ और ऐसे अलग राज्य भी हैं जिनकी राजभाषा अलग अलग है। बट जो यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो दिल्ली की जो राजभाषा है वो हिंदी है। करेक्ट। नंबर खा, भाषा द्वारा विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। भाषा द्वारा विचारों, भाषा के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाषा विचारों और हमारे जो भाव होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, उसके आदान प्रदान का साधन है, माध्यम है। तो विचारों के तो ठीक है, लेकिन वस्तुओं का नहीं। हमारे विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रॉन्ग लगाएंगे। नंबर ग, लिखित भाषा में ध्वनियों के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में जो हम लिखते हैं, ध्वनियों के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। यस, कि जो आपने बोला हुआ है, आपने उसे ही लिखा है ना। जो हम बोलते हैं, हमारे बोलने के लिए ही तो चिन्ह बनाए गए हैं। जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उन चिन्ह के माध्यम से ही लिखते हैं। ठीक है, सही। इन ग,
भाषा का शुद्ध रूप हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। भाषा का शुद्ध रूप हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, अगर हम व्याकरण नहीं जानते हैं तो क्या है, हम भाषा को भी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे। सही है ये आपका। लास्ट, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। जिस तरह हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सेम उसी तरह जो हमारी अंग्रेज़ी भाषा होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो जो अशुद्ध वाक्य हैं उसे शुद्ध करके लिखना है आपको। तो इसका जो वाक्य अशुद्ध है, जो इसका ज्ञान है वो हमें कैसे मिलता है, कैसे पता चलता है कि जो ये लिखा हुआ वाक्य है, सेंटेंस है, ये अशुद्ध है? व्याकरण के द्वारा। किसके द्वारा? व्याकरण के। जब आपको व्याकरण के बारे में पता है, जब आप व्याकरण के विषय में जानते हैं, ठीक है ना, तो आप वाक्यों की पहचान कर पाएंगे, शब्दों की पहचान कर पाएंगे, वर्णों की पहचान कर पाएंगे, सही तरह से उसे पढ़ना, कैसे पढ़ना है ये समझ पाएंगे। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि वाक्य में कहाँ क्या गलत है। वन साइड हम अशुद्ध वाक्य लिख रहे हैं, ओके, एंड उसके सामने शुद्ध वाक्य लिखेंगे। नंबर का, राधा से गिलास टूट गई। अब यहाँ राधा है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन जो गिलास है, तो गिलास का जो प्रयोग है वो हम किस लिंग के किस रूप में करते हैं? पुल्लिंग। तो टूट गई, ये जो हमारा गई शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। राधा से गिलास टूट गई ना पढ़ने में सूटेबल है, ना ही यहाँ लिखने में गिलास को देख करके सूटेबल है। गिलास है अगर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में जिसकी काउंटिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? गया। राधा से गिलास टूट गया। ठीक है ना। नंबर खा है, तारे आसमान के लिए चमकते हैं। तारे आसमान के लिए चमकते हैं। तारे कहाँ होते हैं? हम सबको पता है तारे तो आसमान में ही होते हैं, है ना। तो जब तारे आसमान में ही हैं तो वो आसमान के लिए कैसे चमकेंगे? तो यहाँ क्या शब्द गलत है? के लिए। तो क्या होगा? तारे आसमान में चमकते हैं। नेक्स्ट,
हम पुस्तक पढ़ रहा हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये यहाँ का लास्ट वर्ड देखेंगे हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हूँ। तो जब हूँ है तो यहाँ हम गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आना होगा, मैं। यहाँ पर हम है हमारा, ठीक है। तो हम पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा हूँ गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या देखा हुआ है, हम लिखा हुआ है, तो इसका लास्ट में जो शब्द लिखा हुआ है ये भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम हैं, बहुवचन की बात, यहाँ हम हैं, तो यहाँ हूँ है, तो ये जो हूँ है ये तो एक के लिए आता है, एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए होता है ना, ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ हम हैं, तो हमें यहाँ पर भी रहा हूँ को कट करके रहे हैं लिखना है। घ नेताजी मंच पर आ गया है। नेताजी मंच पर आ गया है, तो नेताजी, हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आ गया है, तो ये क्या है, इसके हिसाब से ये जो हमारा शब्द दिया गया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मतलब हम रिस्पेक्टिव वे में बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नेताजी मंच पर आ गए हैं। अंडरस्टूड। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था रिक्त स्थान भरिए, जिसका सिर्फ आपको आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आपको अपनी आपको अपनी बुक में इसे राइट डाउन करना है, ठीक है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है सही व गलत के निशान। ये मैंने आपको पूरा राइट डाउन करके दिखाया हुआ है कि जहाँ सही है वहाँ सही, और जहाँ गलत है आपको इसके भी टिक लगा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपका, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको अशुद्ध वाक्य कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं उसमें हमने इसे फाइंड आउट किया है, उसे करेक्ट करके लिखा है। हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 आ जाएगा इन बुक पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, नंबर क एंड नंबर खा। तो पहले का वाले को देखते हैं, जिसमें आपको क्या बताना हुआ है। भाषाएं दे रखी हैं और लिपियों के नाम, भाषा दे रखी है और उसकी लिपि क्या है वो आपको बता दिए। मैं आपकी भाषा मेंशन कर रही हूँ यहाँ, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, संस्कृत। लिपि, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हमारी सारे टॉपिक क्लियर हो गए थे। लिपि के बारे में भी हमने बात की थी कि लिपि क्या है, भाषा को जो लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है, ठीक है ना।
तो जो जितनी भी भाषाएं होती हैं ये अलग अलग लैंग्वेजेस आपको दे रखी हैं, तो हर भाषा को लिखने का ढंग जो लिपि होती है वो अलग होती है, हर भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। हिंदी अलग तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अलग तरह से लिखते हैं, उर्दू अलग तरह से लिखते हैं, मराठी अलग तरह से लिखते हैं, पंजाबी अलग तरह से लिखते हैं। तो जितनी आपकी भाषाएं दे रखी हैं उनकी लिखने के ढंग अलग होते हैं, इसलिए उनकी लिपियाँ भी अलग होती हैं। बट कुछ ऐसी भी होती हैं लिपि जो कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिसकी लिपि सेम है। जैसे ये आपके संस्कृत के बाद हिंदी आपके बुक में नहीं दे रखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ हिंदी, ठीक है। तो उर्दू की लिपि देखते हैं। सबसे पहले उर्दू की लिपि होती है फारसी, गुजराती भाषा की लिपि गुजराती ही है, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, देवनागरी, बांग्ला, संस्कृत, देवनागरी एंड हिंदी, जो मैंने अभी खुद से मेंशन किया हुआ है, बुक में नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसकी लिपि भी आपको जाननी ज़रूरी है। तो देख लीजिए, इसकी लिपि भी देवनागरी ही होती है। संस्कृत और हिंदी दोनों की सेम लिपि होती है, देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी और यहाँ मराठी की भी देवनागरी। तो यहाँ हमारे भाषाएं थी और यहाँ उसकी लिपि है, तो ये आपको बुक में मेंशन करना है, ठीक है, लर्न भी करना है। एंड इसका नंबर खा 5 वाले में हमारे 2 पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। नंबर का एंड नंबर खा यहाँ लिखा हुआ है देश और भाषाओं का मिलान। नंबर खा पर देश और भाषाओं का मिलान। देश और भाषाओं के विषय में हमने पढ़ा हुआ था कि प्रत्येक देश की अपनी एक अलग भाषा होती है। जैसे हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होती है, जापान की जापानी हो गई, ठीक है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, हर देश की अपनी एक अलग भाषा होती है। रूसी भाषा हो गई, ठीक है। तो जैसे हमारे भारत की जो भाषाएं हैं तो उसमें क्या क्या है, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे ही जो देश है उसकी भी अपनी अलग भाषा होती है जिसकी मैचिंग करनी है। कुछ देश मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ जो आपकी बुक में दे रखे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान एंड लास्ट चीन की भाषाएं मेंशन करते हैं। चीनी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन एंड लास्ट रोमन। मैच करते हैं। फ्रांस, फ्रेंच, जर्मनी, जर्मन, जापान, जापानी, चीन, चीनी एंड यहाँ इंग्लैंड में यहाँ पर रोमन लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ अंग्रेज़ी होना चाहिए, लिपि का नाम लिखा हुआ है, तो मैच के आगे आप मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ बुक में देखिएगा हमारे एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 एंड 5 के दोनों पार्ट हमने फिल कर लिए कम्प्लीटली। आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी,
ठीक है, तो जो यहाँ समझ नहीं आया है आपको, अगर प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो आप PDF के थ्रू से क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको PDF के थ्रू मिलेंगे। आपको चैप्टर में नोटबुक जो आप बनाएंगे सेपरेट दोनों बुक्स की, लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, चैप्टर नंबर 1 में आपको चैप्टर मेंशन करना होगा, चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण, एंड देन जो आपको क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू मिलेंगे वो आप उसमें राइट डाउन करेंगे। उसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सिर्फ आपको बुक में ही करनी है, नोटबुक में उसका कोई भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको बुक में ही राइट डाउन करनी होंगी, जो आपको PDF के थ्रू भी मिलेंगी और यहाँ व्हाइट बोर्ड पर भी आपको क्लियर कर दिया गया है। ओके, सो एंजॉय योर क्लास। थैंक यू क्लास।